नमस्कार। मैं आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से कीर्तिमुख शर्मा कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो पिछले चैप्टर में हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था, आज हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा पिछले अध्याय में बताई थी कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। अब इस संज्ञा के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, इनके भी टाइप हैं। चलिए आगे चलते हैं। उस काइंड ऑफ नाउन में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में सबसे पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी विशेष नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे सपोज करो किसी का नाम है रघु, इसी प्रकार किसी का नाम है अहिल्या, ऐसे ही स्थान का नाम हरिद्वार, सिंधु, मंडे, जून, इंग्लिश, जैसे विषय का नाम है इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स। इसी प्रकार चेतक, अरावली, जैसे नदी का नाम है सरयू। ऐसे कोई विशेष नाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में आपने देखा होगा कि यहाँ जितने भी नाउन दिए हुए हैं उनमें नाम का पहला अक्षर कैपिटल है। देखिए रघु का आर बड़ा है, अहिल्या का ए बड़ा है, हरिद्वार का एच बड़ा है। इस प्रकार जितने भी ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें प्रत्येक नाम का पहला अक्षर बड़ा है। तो सबसे पहली पहचान, चाहे वो बीच में आए वाक्य के, चाहे शुरू में आए, प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन को हमेशा किस में लिखेंगे? फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखेंगे, बड़ी ABCD में लिखा जाएगा। तो ये तो प्रॉपर नाउन हुआ। किसी विशेष नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे स्थान का हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए 5 प्रकार में से पहला प्रकार हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड, कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा। संसार में जितने भी काउंटेबल नाउन हैं, यानी जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है, काउंटेबल का मतलब होता है गिने योग्य संज्ञा, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जिसमें कोई भी सामान्य नाम आ सकता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं दिया है टीचर, स्टूडेंट, रूम, क्लास, बकेट, गार्डन, बर्ड, पिजन, वुल और किंग। ये सारे के सारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या हुआ? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। यानी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं
कि जिस नाउन को हम बोलते हैं उसका नाम बोला जाता है तो उसकी कल्पना हमारे दिमाग में आ जाती है, उसकी एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे बोला रूम, तो रूम बोलते ही वो कक्ष की संरचना हमारे दिमाग में बन जाती है। ऐसे बोला स्पून, स्पून बोलते ही स्पून यानी चम्मच, चम्मच की संरचना हमारे ध्यान में आ जाती है, कल्पना हमारे ध्यान में आ जाती है। इसी प्रकार बोला बाउल यानी प्याला, तो उसकी रचना हमारे सामने आ जाएगी। टेबल, तो टेबल की संरचना आ जाएगी। कुर्सी, तो कुर्सी यानी चेयर की संरचना हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे जाति को बताता है, जो नाम जाति को बताता है वह कॉमन नाउन कहलाता है। तो दो प्रकार हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नाउन का प्रकार कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा जिसमें कुछ संग्रह हो। अनेक कॉमन नाउन जो बनाता है एक समूह, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी संग्रह। जैसे दिया है उदाहरण के तौर पर क्लास। क्लास का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी जिस के अंदर विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का समूह हो, वो क्लास कहलाती है। अदरवाइज वो खाली एक रूम है। क्लास कब बनेगी? जब उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तब वो क्लास बनेगी। इसी प्रकार उदाहरण दिया है आर्मी, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कुछ संख्या जिसमें सैनिकों की हो, उसे आर्मी कहते हैं, सेना कहते हैं। ऐसे ही फैमिली, विदाउट मेंबर हम उसको फैमिली नहीं कह सकते। तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसमें सदस्यों का समूह हो, संग्रह हो, वो फैमिली कहलाती है। टीम, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ऐसा ग्रुप जिसमें खिलाड़ियों का समूह हो। क्राउड, ए नंबर ऑफ पीपल, जिसमें लोग बाग हों, उनका समूह। डजन, कोई भी 12 चीज़ें, उनका समूह जो होता है वो डजन कहलाता है। एक ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, कोई भी 12 चीज़ें हो सकती है। इसी प्रकार अल्फ़ाबेट, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। हर्ड, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। वीक, एक ग्रुप ऑफ 7 डेज, यानी 7 दिनों का समूह है, उसे हम कहते हैं वीक। और 30 या 31 या 29 दिन, 28 दिन होते हैं, उनको हम कहते हैं मंथ। तो इस तरह से समूह का जो बोध कराए, एक नाम जो समूह का बोध कराए, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए 3 प्रकार पढ़ लिए, आगे चलते हैं। चौथा प्रकार, चौथा प्रकार है मैटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिनमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के पदार्थ आ जाते हैं। उनमें से कोई सा भी पदार्थ हो, वो कहलाता है मैटेरियल नाउन, यानी अनकाउंटेबल थिंग्स के नाम मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, द्रव के रूप में उदाहरण के तौर पर आया है ऑयल, ये लिक्विड है। टी, ये भी लिक्विड का उदाहरण है, द्रव का है। गोल्ड, ठोस का उदाहरण है। ऑक्सीजन, गैस का उदाहरण है। इसी प्रकार से दिया है बटर, ये भी लिक्विड है। घी, घी दिया हुआ है। इसी प्रकार कॉफ़ी, ब्लड, वीट, वुड,
ये सारे के सारे क्या हैं? मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, इसलिए इनको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो 4 प्रकार के नाउन आपके ध्यान में आ गए। आगे चलते हैं। 5वां और अंतिम प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए, अभी तक हमने जो भी नाउन पढ़े उनको हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं या उन्हें हम पकड़ सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा है, ये वो नाम हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल और केवल उनको महसूस किया जा सकता है, यानी केवल महसूस किया जा सकता है, वे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे उदाहरण के तौर पर आया है आपके सामने ब्रेवरी, बहादुरता। अब बहादुरता को हम देख नहीं सकते, लेकिन किसी की बहादुरता को अनुभव कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, ना पकड़ी जा सकती है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। गुडनेस, अच्छाई, किसी की अच्छाई को देखा जा सकता नहीं है, छुआ जा सकता नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से हैप्पीनेस, प्रसन्नता, चाइल्डहुड, बचपन, लक, लव, सौरो, हाइट, इलनेस, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। अब हम इसमें याद रखने के लिए हिंदी में कुछ विशेष बात आपको बता रहे हैं जो नोट के रूप में दी हुई है। हिंदी में जिन शब्दों के अंत में ता, ई, पन, हट ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी ये शब्द हैं, इनके लिए भी कुछ बात बताई गई है। जैसे जिन शब्दों के अंत में NESS जुड़ा हो, TION जुड़ा हो, MENT जुड़ा हो, DOM जुड़ा हो, HOOD हुड जुड़ा हो, SHIP शिप जुड़ा हो, यानी प्रत्यय जोड़ा जाए। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के पीछे कोई नया शब्द जुड़ने से और उसका अर्थ बदल जाता है, नया अर्थ निकल जाता है, उसे सुफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में प्रत्यय को सुफिक्स कहा जाता है। इसी प्रकार जो आगे अंश जुड़ता है शब्द का वो प्रीफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। तो ये तो 5 प्रकार हुए, इनको हम अच्छी तरह से बार बार अध्ययन करेंगे, इनके उदाहरणों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में और भी नए उदाहरण आने प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए, आज हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े। आज के लिए आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, जिसके अंदर अभ्यास कार्य से पहले बता दूं आपको, जैसे सुफिक्स कैसे जुड़ता है। जैसे देखिए, शब्द है गुड, इसमें NESS जुड़ गया तो गुडनेस, नया शब्द बन गया अच्छाई। डिफाइन, डिफाइन में TION जुड़ गया तो डेफिनेशन हो गया, परिभाषा, नया शब्द बन गया। एरेज में MENT जुड़ने से अरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार हैवी में हैवीनेस NESS जुड़ने से भारीपन हो गया। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण हैं। आगे चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। आज का अभ्यास कार्य क्या है समझा देता हूँ आपको मैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक नाउन के सामने उसका
प्रकार लिखना है। नाम लिखते जाएं, जैसे पहला लिखा हुआ है वाटर, वाटर लिखा। अब ये वाटर हमने जो पढ़े उन नाउन में से कौन सा नाउन का प्रकार है उसका प्रकार इसके सामने लिखना है। जैसे नाउन वाटर एक तरह से मटेरियल नाउन है क्योंकि लिक्विड है, तो सामने लिखेंगे बराबर का चिन्ह लगा करके मटेरियल नाउन। फ्लावर, फ्लावर एक जाति को बोध कराता है, इसलिए उसके सामने लिखेंगे कॉमन नाउन। तीसरा लिखा हुआ है जैसे भरत, तो बी इसका बड़ा है तो सबसे पहले पहचान यही है प्रॉपर नाउन की कि पहला लेटर कैपिटल होता है, तो भरत लिख करके उसके सामने प्रॉपर नाउन लिखेंगे। इस प्रकार से कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको हमें अपनी कॉपी में जैसा भी अब आपको बताया गया इस तरीके से कॉपी में हल करना है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, पिक आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन ऑफ दीज नाउन्स, यानी दिए गए संज्ञा शब्दों में से एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन नाउन लिखने हैं। तो एक तरफ आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉलम बना लें, दूसरी तरफ कॉमन नाउन का कॉलम बना लें। अब इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है उसको एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखते जाएं, कॉमन है उसको कॉमन के नीचे लिखते जाएं। दोनों ही नहीं है तो उसको छोड़ दें। इस तरह से आपको पहचान करना आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। हमने जो पढ़ा है हमें ध्यान में आता है क्या? पढ़ने के बाद ये कार्य हमको करना होगा। अंतिम प्रश्न है जिसके अंदर सार रूप में जो हमने पढ़ा है उसे पूरा लिखना है। जब आप अपने आप याद करके स्वयं लिखेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, राइट द नेम्स ऑफ काइंड ऑफ नाउन्स, जो संज्ञा के प्रकार हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके सामने डैश लगा करके एंड 4 न्यू एग्जाम्पल फॉर ईच काइंड। अपनी तरफ से प्रयास करना है कि जो बताए गए उदाहरण हैं उनके अलावा नए 4 उदाहरण हम उसके सामने लिख सकें। आशा करता हूँ आज का चैप्टर आपके ठीक से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।